सफेद मक्खी सफेद मक्खी सफेद मक्खी एक ऐसा रस चूसक कीट है जो गर्मियां आते ही फसलों में अटैक करना शुरू कर देता है। फिर फसल चाहे मूंग, उड़द, टमाटर, बैंगन, भिंडी की फसल ही क्यों ना हो, इस सफेद मक्खी का अटैक आपको हर एक फसल में दिखाई देगा। नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के YouTube चैनल में। आज के इस खास वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सफेद मक्खी क्या होती है, ये फसल को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाती है, इसका लाइफ साइकिल कितने दिनों का होता है और सबसे जरूरी बात कि इसे कैसे कंट्रोल किया जाए। तो जल्दी से कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। किसान मित्रों, सफेद मक्खी एक ऐसा कीट है जो मात्र 3 से 5 सप्ताह के अंदर पूरी फसल को बर्बाद कर देता है और इसका लाइफ साइकिल भी आप देखोगे वो 3 से 5 सप्ताह का ही रहता है। और इसको शुरुआती दौर में पहचानना काफी मुश्किल होता है क्योंकि इसका जो निम्फ रहता है ना वो पत्तियों की निचली सतह पर बैठा रहता है और निचली सतह पर बैठ के पत्तियों में से लगातार रस चूसता है। उसी कारण से क्या होता है कि जो पत्तियां रहती है वो पहले तो पीली पड़ती है, उसके बाद में पौधा कमजोर होता है और कमजोर होने के साथ ही साथ में सूखने लगता है। और जब भी आपने देखा होगा कि पत्तियों में पीलापन आता है तो फूल जो है वो अच्छे से बन नहीं पाते हैं, या फिर अगर फूल से फल बन गए हैं तो फल के जो साइज रहती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाती है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं जब भी सफेद मक्खी का अटैक होता है, तो इस प्रकार से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब किसानों, तो सफेद मक्खी का जो हमला रहता है ना आपको ज्यादातर कुछ ही फसलों में दिखाई देगा, जैसे कि मिर्च की फसल हो गई हो, टमाटर हो गई हो, बैंगन हो गई हो और मूंग और उड़द। इसके अलावा जो अभी आगे चल के कपास लगने वाला, तो कपास में भी सफेद मक्खी की काफी समस्या देखने को मिलती है। तो ये कुछ चुनिंदा फसलें ही रहती है जिनके अंदर सफेद मक्खी का हमला सबसे ज्यादा होता है। और ये गर्मियों वाला जो सीजन रहता है ना, इसके अंदर मूंग और उड़द की जो फसल रहती है ना, इसके अंदर आपको सफेद मक्खी का हमला सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ये कुछ ऐसी फसलें होती है जिनकी पत्तियों पर सफेद मक्खी को बैठना काफी पसंद है और इनकी पत्तियों में से ही सफेद मक्खी लगातार रस चूसती है। उसी कारण से आपने भी देखा होगा कि बीते कुछ सालों में सफेद मक्खी का हमला इन्हीं फसलों में देखने को मिल रहा है। और पीला मोजेक वायरस हो गया हो या फिर लीफ कर्ल वायरस, जो अपवर्ड लीफ कर्ल वायरस आता है, जो मेनली सफेद मक्खी की वजह से आता है, ये वायरस भी आपको इन्हीं फसलों के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। अब किसानों, तो समझते हैं कि सफेद मक्खी फसल को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाती है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि जो सफेद मक्खी का निम्फ रहता है वो पत्तियों की निचली सतह पर बैठा रहता है और वहां से लगातार रस चूसता है। उसी कारण से सबसे पहले पत्तियों के अंदर आपको पीलापन दिखाई देता है और जब भी पत्तियों के अंदर पीलापन आता है तो क्लोरोफिल निर्माण की जो प्रक्रिया रहती है ना वो पूरी तरीके से रुक जाती है। और क्लोरोफिल निर्माण अगर पौधे के अंदर अच्छे से नहीं होता है तो पौधा जो रहता है वो एटीपी यानी कि ऊर्जा जो रहता है वो अच्छे से बना नहीं पाता है। और अगर पौधे को अच्छे से ऊर्जा नहीं मिलेगी तो पौधा अच्छे से फ्लावरिंग भी नहीं लेके आ पाएगा और साथ ही साथ में फ्रूट की जो क्वालिटी रहती है ना उसके ऊपर भी आपको गिरावट देखने को मिलती है। फल अच्छे से बन नहीं पाते हैं, फल की जो साइज रहती है ना वो प्रॉपर तरीके से नहीं आती है। पीलापन के अलावा आपने एक बात और देखी होगी कि जब भी फसल के अंदर सफेद मक्खी का हमला होता है ना तो पत्तियों के अंदर सिकुड़न की समस्या आती है। मतलब पत्तियां जो रहती है पूरी तरीके से कर्ल हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, या फिर बीच में से पत्तियों को आप देखोगे तो वो थोड़ी बहुत उभरी हुई दिखाई देती है। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होता है कि पत्ता जो रहता है वो अच्छे से खुल नहीं पाता है, पत्तों के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो रहती है वो अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाती है और वही कारण होता है कि फूल अच्छे से नहीं निकलते और फल की जो साइज रहती है ना वो प्रॉपर नहीं आती है। अब किसान मित्रों, बात करते हैं सफेद मक्खी के लाइफ साइकिल के बारे में। तो जो सफेद मक्खी का लाइफ साइकिल रहता है ना ये मेनली 3 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। हालांकि इसे 4 स्टेजेस भी कंसिडर किया जाता है। तो जो पहली वाली अवस्था होती है वो होती है एग वाली अवस्था यानी अंडे वाली अवस्था, और उसके बाद में आती है निम्फ वाली अवस्था। निम्फ वाली ही वो अवस्था रहती है जहां पर सफेद मक्खी फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। निम्फ के बाद में आता है प्यूपा। प्यूपा वाली जो स्टेज रहती है ये इनएक्टिव स्टेज रहती है, यहाँ पर सफेद मक्खी फसल को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती है। और इन प्यूपा में से जो एडल्ट निकलता है ये क्या करता है ना कि पत्तों में से लगातार रस चूसता है, उसके साथ ही साथ में वायरस को ट्रांसमिट करने का काम करता है। अब किसान मित्रों, जो शुरुआती वाली अवस्था रहती है यानी अंडे वाली जो अवस्था रहती है ना, यहाँ पर सफेद मक्खी के जो अंडे रहते हैं उनमें लगभग 5 से 7 दिन का समय लेता है जब उनमें से निम्फ बाहर निकलता है। और ये जो निम्फ निकलता है ना ये बारीक कीट होता है, मतलब आपको नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है और ये हमेशा पत्तियों की निचली सतह पर ही बैठा रहता है और वहां से ही पत्तों में से लगातार रस चूसता है और रस चूसने के साथ साथ में काला चिपचिपा पदार्थ भी छोड़ता है। उसी कारण से आप देखोगे कि पत्तों के अंदर आपको शूटी मोल्ड जैसी समस्या भी देखने को मिलती है। और ये जो निम्फ स्टेज रहती है ना ये फसल को लगभग 80% तक नुकसान ऑलरेडी पहुंचा चुकी होती है, क्योंकि इस स्टेज को अपन ऑलरेडी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और ये फसल में से लगातार रस चूसता रहता है। उसी कारण जो वायरल रोग रहते हैं ना वो ऑलरेडी फसल के अंदर पनप जाते हैं और उसके बाद में जब अपने को पता चलता है कि सफेद मक्खी का अटैक हुआ है, अपन ऊपर से स्प्रे करते हैं तो उसके रिजल्ट जो है वो अपने को अच्छे से नहीं मिल पाते हैं। पहला तो होता है कि वो जो निम्फ रहता है वो अच्छे से कंट्रोल नहीं हो पाता है और ऑलरेडी सफेद मक्खी जो है अपना काम कर चुकी होती है। और इस वाली स्टेज पर अगर आप एक अच्छा कीटनाशक उपयोग में ले लेते हो तो सफेद मक्खी की जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो अच्छे से तैयार नहीं हो पाती और सफेद मक्खी वहीं पर कंट्रोल हो जाती है। अब किसान मित्रों, बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट विषय के बारे में कि सफेद मक्खी को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो सफेद
मक्खी को कंट्रोल करने के लिए आपको सबसे पहला काम करना है, आपको येलो स्टिकी ट्रैप लगाने हैं। अब येलो स्टिकी जो ट्रैप रहते हैं ना, ऐसा नहीं कि इनको लगाने के बाद में सफेद मक्खी पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए लगाया जाता है ताकि आप पहचान पाओगे कि आपके खेत के अंदर सफेद मक्खी का एक्चुअली में हमला हो चुका है। और उसके बाद में ये जो स्टिकी ट्रैप रहते हैं ना, ये भी दो तरीके के आते हैं। पहला आता है येलो स्टिकी ट्रैप, दूसरा आता है ब्लू स्टिकी ट्रैप। ब्लू स्टिकी ट्रैप जो रहते हैं वो मेनली थ्रिप्स के लिए लगाए जाते हैं, और ये येलो वाले जो स्टिकी ट्रैप रहते हैं ना, ये सफेद मक्खी को काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल करते हैं। तो 1 एकड़ में आपको येलो स्टिकी ट्रैप जो रहते हैं वो लगभग 10 से 12 इंस्टॉल करने हैं। और अगर एक ट्रैप के ऊपर आपको लगभग 2 से 3 सफेद मक्खी के एडल्ट दिखाई देने लग जाए तो आपको तुरंत ही फसल के अंदर कीटनाशक का उपयोग कर लेना है। अब किसानों, तो सफेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए मैं आपको 2 तरीके के कीटनाशक बताऊंगा। पहला बताऊंगा ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड और दूसरा बताऊंगा केमिकल इंसेक्टिसाइड। तो आप जिस प्रकार की भी खेती करते हैं वैसा कीटनाशक आप अपनी फसल के अंदर उपयोग में ले सकते हैं। तो पहला ऑर्गेनिक कीटनाशक आता है कात्यायनी सर्वशक्ति। ये काफी अच्छा कीटनाशक है जो सफेद मक्खी की सभी अवस्थाओं, चाहे एग वाली अवस्था हो, चाहे निम्फ वाली अवस्था हो, चाहे एडल्ट वाली अवस्था हो, सभी पर काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। और साथ ही साथ में सफेद मक्खी के जो अंडे रहते हैं ना, ये उसको भी खत्म करने का काम करता है, जिससे नई पीढ़ी तैयार नहीं होती है और जिस अवस्था पर सफेद मक्खी होती है वहीं पर कंट्रोल हो जाती है। और इस सर्वशक्ति की सबसे अच्छी बात होती है कि ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक रूप से काम करता है। इसके अंदर कुछ विशेष तौर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलाए गए हैं जो सफेद मक्खी को काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल करते हैं। और इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करूं तो ये कॉन्टैक्ट और ट्रांसलेमिनार एक्शन तरीके से काम करती है। और रही बात इसके डोज की, तो आपको इसे 1 एकड़ छिड़काव के लिए 200 से लेकर 400 ml की मात्रा को उपयोग में लेना है। अब किसान मित्रों, बात करते हैं दूसरे कीटनाशक की। वही है कात्यायनी अश्वमेध, जिसके अंदर डायफेंथुरोन 50% WP फॉर्म में पाया जाता है। ये काफी अच्छा टेक्निकल है जो लंबे समय से व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल में लिया जा रहा है। आपने भी इस्तेमाल में लिया होगा, तो आप इसको सफेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए उपयोग में ले सकते हो। इसकी सबसे अच्छी बात होती है कि जो सफेद मक्खी का एडल्ट रहता है ना, उसको काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। निम्फ को भी कंट्रोल कर देगा और साथ ही साथ में अंडे जो रहते हैं उन्हें भी निष्क्रिय कर देता है। तो ये भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम कीटनाशक है जो सफेद मक्खी की सभी अवस्थाओं पर काफी अच्छे तरीके से काम करता है। और साथ ही साथ में ये सफेद मक्खी को तो कंट्रोल करते ही है, उसके अलावा जो भी अन्य रस चूसक कीट है, चाहे माहू की समस्या हो रही है, चाहे हरा तेले की समस्या हो, तो ये उनको भी काफी आसानी से कंट्रोल कर देता है। और अश्वमेध की सबसे अच्छी बात होती है कि ये माइटीसाइड की तरह भी कार्य करता है। मतलब कि आप जब भी इसका छिड़काव करते हो तो आपकी फसल के अंदर मकड़ियों का अटैक भी हो रहा है ना, तो ये उसे भी कंट्रोल कर देता है। तो एक ही कीटनाशक से काफी अच्छे तरीके से अन्य जो रस चूसक कीट है वो काफी बेहतर तरीके से कंट्रोल हो जाते हैं। और रही बात इसके उपयोग की मात्रा की, तो आपको 1 एकड़ छिड़काव के लिए इसकी 250 ग्राम की मात्रा को उपयोग में लेना है। तो किसान मित्रों, यही थी सफेद मक्खी की संपूर्ण जानकारी। गर्मियों के सीजन में कैसे फसल को नुकसान पहुंचाती है, लक्षण कैसे पहचाने, और साथ ही साथ में हमने ये भी जान लिया कि इसे कंट्रोल कैसे किया जाए। तो वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने किसान मित्रों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।